भारतीय सेना को आज नया नेतृत्व मिल गया है। करीब 40 साल तक देश की सेवा करने वाले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय सेना में 4 दशक से अधिक का सफर। 30 जून को सेना प्रमुख पद से रिटायर हुए जनरल धीरज सेठ को सौंपी कमान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह अब जनरल धीरज कुमार सेठ ने भारतीय सेना की कमान संभाल ली है। लगभग 4 दशक के सैन्य अनुभव वाले सेठ अब देश के 31वें सेना प्रमुख बन चुके हैं। भारत के 31वें सेना प्रमुख, करीब 40 साल का सैन्य अनुभव। 20 दिसंबर 1986 को सेकंड लांसर्स रेजिमेंट में कमीशन हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों का नेतृत्व किया। सुदर्शन चक्र कोर के कमांडेंट रहे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडेंट रहे। दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर रहे। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और अप्रैल 2026 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। साउथ ब्लॉक में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज अपने सैन्य जीवन की अंतिम सलामी ली। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद साउथ ब्लॉक के लॉन में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना की कमान सौंपते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना के भविष्य पर पूरा भरोसा है। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को अनुभवी और सक्षम सैन्य अधिकारी बताते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना नई ऊंचाइयों को छुएगी। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी। आज जब मैं यह दायित्व सौंप रहा हूं, तो भारतीय सेना के भविष्य को लेकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी, वर्तमान चुनौतियों के प्रति सजग रहेगी और भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति के लिए निरंतर तैयार रहेगी। अपने विदाई संबोधन में जनरल द्विवेदी ने पिछले 2 वर्षों की सैन्य उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही है। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य संपन्न किए हैं और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को प्रारूप दिया है। जनरल धीरज सेठ ने ऐसे समय में सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है जब भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। नई तकनीक, अत्याधुनिक हथियार, थिएटर कमांड की दिशा में सुधार और भविष्य के युद्धों के मुताबिक सेना को तैयार करने का बड़ा मिशन अब उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा।